हेलो गाइस, वेलकम टू आवर सिक्स्थ वीडियो। जैसे कि हमने आपको बता रखा है कि हम 7 एआई बेस्ट प्रोजेक्ट्स आपके लिए लेके आए हैं, जिनके अंदर हम आपको 7 प्रोजेक्ट्स के बारे में बताएंगे जो कि बिल्कुल यूनिक होंगे। और इन फ्यूचर अगर आप उसको अपने सीवी में ऐड करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब हमारा सिक्स्थ हमारा प्रोजेक्ट है एआई ऑटोमेटेड रिज्यूम स्क्रीनिंग सिस्टम। ठीक है, तो दोस्तों जब एक कंपनी में एक ओपन पोजीशन के लिए 10,000 से ज़्यादा या फिर 12,000 50,000 ऐसे कोई रिज्यूमे आते हैं, क्योंकि आपको भी पता है आजकल सब हायरिंग जॉब के लिए तरस रहे हैं, लाइक हम भी तरस रहे हैं। ठीक है, तो एचआर के लिए हर एक रिज्यूमे पढ़ना इम्पॉसिबल हो जाता है। यही काम आती है एआई ऑटोमेशन। जैसे कि इन फ्यूचर एआई बहुत कम बहुत ज्यादा इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो आज प्रोजेक्ट 6 में हम बनाएंगे एक एआई ऑटोमेटेड रिज्यूमे स्क्रीनर। ये सिस्टम खुद कैंडिडेट की पीडीएफ रिज्यूम को रीड करेगा, स्किल्स एक्सट्रैक्ट करेगा और कंपनी की जॉब डिस्क्रिप्शन से मैच करेगा कि सब इसको इसमें बंदे को हायर करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, या फिर एचआर को हेल्प करेगा। अब आप ये सोच रहे हो कि हम इसको रिज्यूमे में क्यों डालें, क्योंकि ये अपने आप में एक यूनिक आइडिया है। आप रिक्रूटर को ही हेल्प कर रहे हो कि भाई हमें हमारा रिज्यूमे इतना अच्छा है कि आप अपनी अपने वहां पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, डोमेन टेक्स्ट माइनिंग एंड कंप्यूटेशनल लिंग्विस्टिक्स होगा। ठीक है, तो अब इसमें लिखा है, आप इसमें पूरे पढ़ लीजिए, मैं आपको हिंदी में बता देता हूँ। मैनुअल रिव्यू में बहुत टाइम वेस्ट होता है और हमें 22 भी आता है। अब आपको या हाँ 22 भी आता है, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल रिक्रूटर अपने फ्रेंड्स को जल्दी हायर करते हैं, रेफरेंसेस से जॉब लग रही है। रियलिटी यही है कि आज के टाइम पे रिव्यू से मतलब आपके इंटरव्यू बहुत ही कम शेड्यूल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि रिक्रूटर अपने नोन रेफरेंस वालों को दे रहे हैं। ठीक है, तो हम कंप्यूटेशनल लॉजिस्टिक्स और टेक्स्ट माइनिंग का यूज करके एक ऐसी पाइपलाइन बनाएंगे जो टेक्स्ट मैचिंग को ऑटोमेट कर सके और एक्सट्रैक्ट कंपैटिबिलिटी स्कोर निकाल सके। अब आपको ये समझ में कम आया होगा, लेकिन हम इसको बिल्कुल अच्छी तरह समझाते हैं। ठीक है guys? तो ये देखिए यूआई हमने जैसे हम हमेशा हर वीडियो में बनाया, फिर से बता रहा हूँ, हमारा यूआई बिल्कुल सिंपल रहता है। क्यों सिंपल रहता है? क्योंकि हम आपको सिर्फ आइडिया परस्यू कर रहे हैं। आपको यूआई इनहेंस खुद से करना पड़ेगा, आपको हर चीजें ऐड खुद से करनी पड़ेंगी। हम आपको ये बताएंगे कि हमारा ये आइडिया है, आप इम्प्लीमेंट ऐसे कर सकते हैं, आप अपने रिज्यूमे में ये डाल सकते हैं, आप अपने पोर्टफोलियो में 10 by 10 केसेस कोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप स्क्रीन पर एक प्रीमियम टैलेंट स्क्रीनिंग पोर्टल की तरह दिखेगा। ठीक है, एक ये थोड़ा बेसिक है, तो आप इसको इनहेंस कर सकते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि यूआई इनहेंस एचटीएमएल सीएसएस या फिर आप रिएक्ट जो भी है जिस लैंग्वेज से करेंगे, आपको भी पता है कि ये बेसिक है। अगर आप यहाँ इस लेवल तक पहुंच रहे हैं। ठीक है, एक तरफ एचआर अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन पेस्ट करेगा। ठीक है, दूसरी तरफ एक क्लीन ड्रैग एंड ड्रॉप बॉक्स होगा जहां मल्टीपल पीडीएफ रिज्यूम अपलोड की जा सकेंगी। रन डेबिट इस पे रन करेंगे, पूरा सिस्टम को टेक्स्ट को प्रोसेस करेगा। ठीक है, टॉप मैचेस कैंडिडेट की रिंग मतलब आपको रैंक लिस्ट दे देगा। ठीक है, तो अब हमारा ये था कि हमने इसमें डाल दिया रिक्वायर्ड पाइथन स्किट मॉडल डेवलपमेंट पाइपलाइन। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना वो कर दिया, रिज्यूमे अपलोड कर दिया। ठीक है, तो वो हमको एक लिस्ट दे देगा कि भाई ये बंदे हैं 10,000 20,000 जितने बंदे में थे उनमें से ये हमें है ना कम से कम 400 या फिर 30, क्योंकि आपको भी पता है 10,000 20,000 आ जाती है, तो उनमें से कोई रेयर ही कोई बंदा होगा जो ये सब सेटिस्फाई करेगा। और अगर आप ये सोच रहे हो कि क्या पता किसी और को कुछ ज्यादा आता हो, तो ये बात आपको मैं फिर से बता देता हूँ, आजकल वो टाइम नहीं है कि आपको रिक्रूटर इसलिए हायर करेगा कि आपको उससे कुछ ज्यादा आता है। वो उसी को हायर करेगा क्योंकि जो उसको रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि इन फ्यूचर एआई बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है और इतने सोर्सेज है उसके पास। वो अब वो टाइम गया कि सोचता था कि इसको भी हायर कर लेते हैं, इन फ्यूचर काम आएगा। ठीक है, टेक्निकल लॉजिक एंड कोड ब्रेक डाउन करते हैं जल्दी से जल्दी। ठीक है, इसका कोड पाइपलाइन बहुत ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अब मैं आपको आराम आराम से समझाता हूँ, पर प्लीज ध्यान से समझिएगा। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, जैसे कि आप ये देख रहे हो py pdf2.pdf रीडर फाइल का यूज करके हम बाइनरी पीडीएफ पे लोड से रो टेक्स्ट कैरेक्टर को पेज बाय पेज एक्सट्रैक्ट करेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने क्यों यूज किया, कि यही यूनिक था इसलिए मैंने आपको बताया। रो टेक्स्ट को सीधा कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम यूज करते हैं TF-ID वेक्टराइजर।
क्योंकि हम रो टेक्स्ट को सीधा कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो अलग उसमें होता है, आपको भी पता है। तो ये एल्गोरिथम कॉमन वर्ड जैसे कि द, इस, एन का वेट को डाउन कर देता है, और जो इम्पोर्टेंट टेक्निकल कीवर्ड्स होते हैं ना, जैसे पाइथन स्किटलन, उन्हें हाई वैल्यू कर देता है, ताकि वो हम इन फ्यूचर वो लिस्ट बनाए जब उसको ये हो जाए कि वो रिज्यूमे में उसने वर्ड उठा के उसके हिसाब से वो लिस्ट बनाता है, ठीक है। इसकी कोर प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर होगा पाइथन, पाईपीडीएफ, डॉक्यूमेंट पैरासर, या मैंने आपको बता दिया किस लिए यूज होगा। हाँ, स्किटलाइन होगा, रेगस टेक्स्ट क्लीनिंग होगा, ठीक है। 3 से 5 दिन इसका एस्टिमेटेड डेवलपमेंट टाइम में लगने चाहिए, इससे ज़्यादा भी लग सकते हैं, और लगेंगे जब आप इसका यूआई इनहेंस करेंगे, आप इसको और अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो अब इंटरव्यूअर इसमें से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि TF-IDF की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या है, ठीक है। ये व्हाट आर द मेन लिमिटेशन ऑफ यूजिंग TF-IDF और फॉर यूजिंग स्क्रीन, ठीक है। तो बताना कि ये सिर्फ एक्सैक्ट वर्ड मैच करता है, ठीक है, सेमेंटिक मीनिंग नहीं समझता कि भाई अगर आपने पूरा पैराग्राफ लिखा है तो वो नहीं समझेगा। जैसे कि ये हो गया, फॉर एग्जांपल, इफ रिज्यूम कंटेन डीप लर्निंग बट द जॉब डिस्क्रिप्शन आस्क फॉर न्यूरल नेटवर्क्स, ठीक है, तो वो मैच नहीं करेगा। इट्स ऑल्सो वल्नरेबल टू कैंडिडेट्स कीवर्ड स्टफिंग वाइल बाई टेक्स्ट इनटू रिज्यूमे टू चीट द सिस्टम, क्योंकि आपको भी पता है कि आजकल सब अपना नया रिज्यूमे बनाते हैं हर जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग, तो वो इसलिए हेल्पफुल रहता है, ठीक है। तो यूक्लिडियन डिस्टेंस क्यों नहीं यूज किया, क्योंकि अगर एक रिज्यूमे बहुत लंबा है, और दोस्तों ये भी आप ध्यान रखिएगा कि, चलो मैं आपको ये बात मैं बताता हूँ, पहले आप ये सुनिए कि दूसरा छोटा है। अब एक जैसे कि होता है, क्योंकि अगर एक रिज्यूमे बहुत लंबा है और दूसरा छोटा है, तो वर्ड काउंट की वजह से यूक्लिडियन डिस्टेंस स्कोर खराब कर देगा। ये भी है। क्वेश्चन सिमिलरिटी सिर्फ स्किल डिस्ट्रीब्यूशन के एंगल को देखती है, लेंथ को नहीं। आपको इसलिए समझ में आएगा व्हाई वी यूज क्वेश्चन सिमिलरिटी इंस्टेड ऑफ यूक्लिडियन डिस्टेंस, क्योंकि अगर आपका एक रिज्यूमे 80 वर्ड्स का है और एक है 40 वर्ड्स का, तो यूक्लिडियन डिस्टेंस क्या करेगा, 40 वर्ड्स वाले में अगर उसको वर्ड मिले या ना मिले, फिर भी वो 80 वाले को ही सिलेक्ट करेगा, लेकिन क्वेश्चन इसका बीच का ध्यान रखता है, ठीक है। तो इस प्रोजेक्ट को आप, है ना, मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, इस प्रोजेक्ट को आप इंडस्ट्री गेट बनाने के लिए स्पेसी नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, ठीक है, या हर्डिंग फेस ट्रांसफॉर्मर्स यूज करें सिमेंटिक वेजिंग मैचिंग के लिए, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, NER जो कि है नेम्ड एंटिटी रिकॉग्नाइजेशन, मैंने आपको आराम से बोल के बताया ताकि सुन जाए प्लीज। और या फिर आप यूज कर सकते हैं हगी फेस फेस ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मर, ओके। तो अब आते हैं हम लास्ट पे, हमने कि रिज्यूमे में लाइन क्या होगी, इंजीनियर्ड एंड ऑटोमेटेड रिज्यूमे स्क्रीनिंग पाइपलाइन यूजिंग पीडीएफ टू वेक्टर्स एंड TF-IDF वेक्टर्स टू मैच कैंडिडेट प्रोफाइल अगेंस्ट जॉब स्पेसिफिकेशन इन स्ट्रीमलेट, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं हमारे फाइनल और सबसे धमाकेदार मास्टर प्रोजेक्ट पर। इसके बाद जो हमारा आएगा वो मास्टर प्रोजेक्ट रहेगा, तो मैं आपको इसी वीडियो में बता देता हूँ, वो बहुत अच्छा रहेगा इन फ्यूचर के आपके लिए। मैं बता दूँ, एंड टू एंड ओमनी एआई असिस्टेंट सूट, गाइस, अच्छा रहेगा, आप प्लीज उस वीडियो को देखना, ठीक है। तो इसका यही है, आप फ्यूचर्स को, इसका बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको भी पता है अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं अपने रिज्यूमे को बिल्ड करने के लिए, तो आपकी जॉब का आपको भी पता है रियलिटी क्या है। अगर एक बीटेक सीएससी स्टूडेंट को भी पता है कि आजकल जॉब के ऊपर रियलिटी क्या है, आपको बेसिक से स्किल्स आती हो, आपको कुछ भी आता हो, लेकिन रिक्रूटर सिर्फ रेफरेंस से ही जॉब दे रहे हैं, एचआर भी रेफरेंस से जॉब दे रहे हैं, ठीक है। तो गाइस, हमारी लास्ट वीडियो को जरूर देखना, 7th प्रोजेक्ट है, मेजर प्रोजेक्ट है, और इन हमने तो अपनी तरफ से ना आपको ये 7 7 ऐसे प्रोजेक्ट दिए हैं जो आपको इन फ्यूचर बहुत हेल्प करेंगे, ठीक है। थैंक यू।